दोस्तों पिछले 3 दिनों से ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं और खबर यह है कि ईरान ने आज फिर जॉर्डन के यूएस बेस पर मिसाइली हमले किए हैं जिसमें अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबरें हैं। और अगर आप पिछले 72 घंटे देखें, लास्ट 72 आवर्स, तो सीरिया और कुवैत के बाद ईरान का अमेरिकी फौजों पर यह तीसरा बड़ा हमला है, थर्ड बिगेस्ट स्ट्राइक ऑन यूएस आर्मी। उधर फारसी अखबारों के मुताबिक, लोकल मीडिया के मुताबिक, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, वार्निंग दी है, समय सीमा दी है 72 घंटे, अगले 72 घंटे। यानी ट्रंप ने अगर इन 3 दिनों में यूएस नेवी की जितनी वेसल्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो हॉर्मुज की खाड़ी से विड्रॉ नहीं करी, पीछे नहीं हटाई, तो फिर ईरान जो है वो इन वॉरशिप्स पर हमला कर सकता है। और हमला जो है वो अमेरिका की सबसे खौफनाक जंगी बेड़े, जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर भी हो सकता है। ये संकेत आ रहे हैं सुप्रीम लीडर की तरफ से। दूसरी तरफ कुवैत से भी बड़ी खबर आ रही है। कुवैत सिटी जो राजधानी है, उससे कुछ दूरी पर जो यूएस बेस है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पर मिसाइल अटैक किया है कुछ देर पहले ईरान ने। और ऐसा लगता है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, मैं तस्दीक नहीं कर सकता इन वीडियोस की, ऑथेंटिक नहीं हो सकती ये, लेकिन जो वायरल हो रही हैं, खासकर जो गल्फ़ के कुछ एक्स अकाउंट से जो वायरल हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है, धुआं देखकर, लपटें देखकर, कि काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। अमेरिका की तरफ से इस खबर पर फ़िलहाल कोई बयान नहीं आया है। और एक और खबर है जो सऊदी अरब से आ रही, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग खबर है, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मिलिट्री पैक्ट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान निगोशिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में डील। 4 महीने के बाद, यानी पाकिस्तान जब से सीन में आया है, पहली बार सऊदी अरब पर अटैक हुआ आफ्टर 4 मंथ्स। इससे पहला अटैक यानबू पे हुआ था, ऑयल रिफाइनरीज पर हुआ था 4 महीने पहले। लेकिन ये जो ताज़ा हमला है सऊदी अरब पे हुआ है। खबरें आ रही हैं कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ रिफ्यूलिंग टैंकर्स और एयरक्राफ्ट हैं, बल्कि थार्ड सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। आप कह सकते हैं कि बड़े स्केल पर अमेरिका का मिलिट्री इक्विपमेंट इस बेस पर है, यहाँ पर हमला हुआ है। अब देखना ये है कि कितना नुकसान हुआ है। कुछ घंटों में या कल तक कुछ ना कुछ खबरें ज़रूर आएंगी, लेकिन ये हमला इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरब पे, क्योंकि पाकिस्तान जब से सीन पर आया है, ईरान ने डायरेक्ट हमला सऊदी अरब पर अब तक नहीं किया था। दोस्तों 2 मेजर पॉइंट हैं। एक तरफ मुस्तफा खामनाई की तरफ से अल्टीमेटम है, 3 दिन का समय है ट्रंप साहब के लिए। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे इस पर तो कोई कुछ बोल नहीं सकता अगले 3 दिनों में, लेकिन इसको वॉच में करूँगा, जो भी डेवलपमेंट है आप तक पहुँचाऊँगा। और दूसरा ये कि जिस तरह से ये जो नई वेव है, ये जो नई लहर है हमलों की, इसमें चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान का एक होटल हो, चाहे बहरीन में 5th फ्लीट हो यूएस नेवी की, जिस तरह से यूएस फौज पर स्ट्राइक हो रही है, यूएस सोल्जर्स हताहत हो रहे हैं। सीरिया में तो खैर बहुत ही बड़ा हमला किया था। यूएस फौज पे जो हमले हो रहे हैं ईरान के, इसका क्या मतलब है, इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्या ये जंग और तेज़ होगी या कहीं ना कहीं पुनर्विचार पर मजबूर करेगी ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को? बड़ा सवाल है। और यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा जी से पूछा है, जो कुछ दिन पहले ईरान में थे और इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। अमरीश मिश्रा को सुनिए, एक नई रोशनी डाल रहे हैं तीसरे राउंड की ये जो जंग शुरू हुई है अमेरिका और ईरान में। अमरीश जी, खबर आ रही है फारसी मीडिया से कि मुस्तफा खामनाई ने डेडलाइन दी है अमेरिका को, ट्रंप को, कि 3 दिन के अंदर, यानी अगले 72 घंटों में समंदर से पीछे हटे अमेरिका। अगर नहीं हटते इन 3 दिनों में, तो फिर हमले तेज होंगे और फिर निशाना जो है वो अब्राहम लिंकन या जॉर्ज बुश जैसे बड़े जहाजी बेड़े भी हो सकते हैं।
इस वार्निंग को, इस डेडलाइन को आप कैसे देखते हैं मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर की? देखिए, मुश्तबा खामनेई ने तो जो इस समय कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर ने, वो ये कहा है कि आर पेशेंस इज रनिंग आउट, और 72 घंटे का हम टाइम देते हैं, यहां से जहाज वगैरह अपने हटा लो, वरना हम मारने पे मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने क्यों कहा ये बात? उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेरिकन सेलर्स मारे जाएंगे। जी। तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है कि आज सीबीएस न्यूज, अमेरिकन आउटलेट ने खबर दी है कि जॉर्डन पे जो हमला ईरान ने पिछले 2 दिनों में किया, उसमें कई अमेरिकन फोर्सेस, उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, या वो घायल हैं या मारे गए। ये सीबीएस न्यूज की खबर है। इस वक्त समंदर में इस्लामिक सेना हावी हो रही है, क्योंकि मैं एक घंटे पहले खबर देख रहा था कि आज एक और जहाज हिट किया है ईरान ने समंदर में, अमेरिका से जुड़ा। तो क्या आपको लग रहा है अगर यही स्थिति है, हमले तेज हो रहे हैं और 3 दिनों की डेडलाइन दे रखी है, वार्निंग है, क्या मैं मानूं कि ये जो स्क्रीन पर आप जहाज देख रहे हैं अब्राहम लिंकन, जिस पर अमेरिका को बहुत नाज है, जिस पर ट्रंप को बहुत नाज है कि साहब इससे बड़ा जहाज दुनिया में बना नहीं, इससे खौफनाक कोई जहाज है नहीं, जंगी जहाज, क्या इस जहाज को भी डुबो देगा ईरान 3 दिन के बाद? देखिए, ईरान ये देख रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में जो ईरान ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स की हैं, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिकन बेसेस नष्ट हो चुके, ग्राउंड बेसेस। तो अब अमेरिका के पास ईरान पे अटैक लॉन्च करने के लिए कुछ बचा नहीं है सिवाय शिप्स के, सिवाय अब्राहम लिंकन। तो मुश्तबा खामने ने कहा अब हम वही मार देंगे। अब यहां पर देखिए, बहुत बड़ी एक चीज होने जा रही है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी, कि अमेरिका का जितना ये था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ काम नहीं किया दीपक जी, कुछ काम। बाय द एंड ऑफ द डे ईरान इज द विनर। और आप एक चीज और देखिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज को कौन रूल कर रहा है इस समय? जितनी भी शिप्स अमेरिका ने इंकरेज की कि तुम ईरान को वायलेट करो, पिछले 48 घंटे का रिकॉर्ड देखिए, 6 शिप, 6 कंटेनर्स पे मारा है ईरान, 6। और इंडियन ओशन पे एक कंटेनर था, वहां जो निकल गया था, ईरान की जब्त से निकल गया था, उसको वहां खदेड़ के मार, अरेबियन सी। अमरीश जी, एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूं, चाहे वो सीरिया हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, अमेरिकन सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। और आपने कहा सीबीएस न्यूज़, जो अमेरिका की न्यूज़ है, एजेंसी है, उसने भी कहा है कि हमले हुए हैं और बहुत से अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। ये जो अमेरिकी सैनिक हताहत हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या ये एक बहुत बड़ा प्रेशर ट्रंप पर है? दीपक जी, दुनिया की सबसे बड़ी सेना दुनिया की आंखों के सामने बिखर गई। इट हैज कोलैप्स्ड। ये कभी हुआ आज तक? और मैं आपको बताऊं, 40 दिन की जंग के दौरान भी ईरान ने जो अमेरिकन सोल्जर्स को मारा था, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि अभी पिछले 6-7 दिनों में अमेरिका रिप्लाई नहीं कर पा रहा। ये आपने कभी सुना? अमेरिका ओ माय रिप्लाई गॉड! नहीं कर रहा। कहां किया उसने? एक दो वो सिंबॉलिक स्ट्राइक्स, वो कैश आइलैंड पे, सिरिक आइलैंड पे, और पिछले 24 मतलब घंटों में आप तो कह वो रहे हैं कि भी नहीं। अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, पीछे हट रहा है, आप ये कह रहे हैं? भाई, अमेरिका जवाब ही नहीं दे रहा है। ईरान पे काउंटर स्ट्राइक्स बंद हो गई हैं और ईरान मारे जा रहा है। और ईरान घुस गया अपनी ग्राउंड कमांडो ऑपरेशन, उसका नाम भी सुन लीजिए, 65th एयरबोर्न डिवीजन कमांडो स्पेशल फोर्स ईरान की, आईआरजीसी की। वो घुस गई सीरिया में और इराक में, और वहां पर कितने अमेरिकन हैंडलर्स और इजरायली ऑफिसर जो ट्रेन कर रहे थे कर्डिश ट्रूप्स को कि वो ईरान को इन्वेड करे, उनको कितनों को मारा अभी तक पता ही नहीं चला। ओ माय बल्कि गॉड! जो कुर्द मारे गए उन्होंने तो अपना एडमिट किया है कि हमारे कई लोग शहीद हुए हैं, तो वो मतलब उनको आप शहीद आप कहते हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका की साजिश थी कि जो कुर्द हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम कर्ड्स कहते हैं, KURD, ये जो कुर्द हैं आतंकवादी, इनको ट्रेन करो, इनको ईरान की सीमा के अंदर भेजो और फिर वहां पर जाके वो बम्बार्डमेंट करें, ज़मीनी लड़ाई शुरू करें। और ये भनक जो है वो ईरान को पता लगी और ईरान ने वहां पर बम्बार्डमेंट कर दिया, मिसाइलें दाग दी और कई अमेरिकन ट्रेनर्स मर गए, ये आप कह रहे हैं? मिसाइलें नहीं दागी, ग्राउंड इन्वेजन कर दिया। स्पेशल कमांडो फोर्स ने कोवर्ट ओहो! ऑपरेशन कर दिया, और उसका नाम भी है 65th एयरबोर्न डिवीजन ईरान की। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये लंबे समय से, जनवरी में भी यही कोशिश थी ट्रंप और नेतन्याहू की, और 28 फरवरी को भी यही थी
कि जो प्रोटेस्ट की वो बात कर रहे थे कि हम इमाम खामनेई को उनको शहीद कर देंगे, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू। तो प्रोटेस्ट किसके? वो ये था कि कुर्दों की सेना घुसेगी, 10,000 से ज्यादा कुर्द घुसेंगे जिनको अमेरिका इजराइल ने हथियार दिए। लेकिन वो कब जी उस समय भी नहीं घुसे, और अब फिर कोशिश हो रही है। अब की कोशिश को ईरान ने प्रीएम्प्ट कर दिया, पहले से ही जान लिया और वहां पर हमला कर दिया, वो बिखर गया पूरा। जी आप देखिए जो वीडियोस आ रहे हैं इराकी कुर्दिस्तान से, जहां मेन बेस है इनका, वही अल तन्फ से लेके अरबिल तक, उसमें पूरा का पूरा पहाड़ जल रहे हैं। पहाड़ जलने का मतलब यह है कि पहाड़ों के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर्स अमेरिका ने बना रखे थे, अमेरिका इजराइल कुर्दी फाइटर्स के, वो पूरा का पूरा उड़ गए, ध्वस्त कर दिया उनको। एक ध्वस्त कर चीज दिए। और अमरीश भाई, आप तो ईरान में थे और वहां पर आपने देखा कि सऊदी अरब का डेलीगेशन आया। आपने मुझे फोन पर बताया था कि भाई सऊदी अरब अनएक्सपेक्टेड आया है इमाम खामनाई के इस जनाजे में। आखिरी उनका जो सफ़र था उसमें उनकी सिंपैथी और उनकी तरफ से एक तरह से वहाँ पर वो लोग पहुँचे सऊदी अरब आखिरी सल्यूट करने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सऊदी अरब पे पहले यमन ने हमला किया, हूती ने हमला किया, और अब लगातार ईरान हमला कर रहा। आज सऊदी अरब में कई बम विस्फोट हुए, कई कई बम विस्फोट। मिसाइल हमले। तो ये जो बिल्कुल। सऊदी अरब पे टारगेट क्यों? सऊदी अरब में इसलिए टारगेट क्योंकि राजनीति हुई है ना। यहां पर देखिए क्या है कि जब इमाम खामने का फ्यूनरल चल रहा था तो अमेरिका ने सोचा यही मौका है, अरब देशों को तोड़ लो। इस समय ईरान ऑक्यूपाइड है, उसके सारे डिप्लोमेट्स भी ऑक्यूपाइड है, और यही मौका है। तो उन्होंने ओमान से अलग रूट बनवाया, सऊदी अरेबिया से कहा तुम यमन पे हमला करो, क्योंकि यमन ने तो बाद में किया है, पहले तो सऊदी ने किया ना। मल्टी फ्रंट वॉर छेड़ने की अमेरिका की पूरी प्लानिंग थी, और जिस दिन फ्यूनरल खत्म हुआ 9 जुलाई, उसके बाद से ये प्लानिंग इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई। अमेरिका ने स्ट्राइक्स की, और ये था कि अरब देश भी सऊदी अरेबिया यमन पे हमला करेगा, सीरिया लेबनान पे करेगा, क्योंकि सीरिया का जो प्रेसिडेंट है वो इसराइल और जी अमेरिका का ही आदमी अल-शर, तो वो लेबनान पे हमला करके हिजबुल्लाह से लड़ेगा। ये प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। अच्छा हाँ, और तीसरा बात कि जो जो कुर्द फाइटर है वो ईरान में घुसेंगे। 3 एलिमेंट्स थे, ये तीनों ध्वस्त हो गए, क्योंकि यमन ने रिटेलिएट कर दिया। उसने आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी का आज से 3 दिन पहले वहां मार दिया, और उसका वीडियो आप देखिए, सिविलियंस खड़े हैं, एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद सब तितर बितर हो जाते हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है कि ईरान फ्यूनरल के समय चुप नहीं था, हम तो वहां थे। ऐसा नहीं था कि उसको ये बात पता नहीं थी, वहां के लोगों को वो जानते थे कि ये प्लानिंग हो रही, और उसको प्रीएम्प्ट कर दिया। एक चीज और, अब आपको क्या लग रहा है, जैसे मुस्तफा खामनाई की तरफ से 3 दिन की डेडलाइन है ट्रम्प को कि भाई 3 दिन का वक्त है, आप अपनी फोर्सेस को, आप अपने जो जहाज हैं समंदर से पीछे करिए, मतलब घर जाइए, घर लौटिए, अब आप ये जगह खाली करिए, और अगर आप जगह खाली नहीं करते तो ये जंग तेज होगी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हटेगा इन 3 दिनों में, या फिर से एक रीपोजिशन लेंगे ट्रम्प, और ये जो युद्ध है ये और ज़्यादा तेज, घमासान और ज़्यादा होगी, एक फाइनल वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है? देखिए, अमेरिका में इस समय 2 थिंकिंग चल रही है। एक तो जेडी वैंस की थिंकिंग है। जेडी वैंस ने इजराइल से कहा गो टू हेल, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इजराइल को कह रहा है कि जहन्नुम में जाओ, तुमने एमओयू तोड़वा दिया। ठीक। दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल के साथ हैं, लेकिन ट्रंप के यहां भी ये थिंकिंग है, ट्रंप कैंप में, कि अभी ईरान से हम लड़ नहीं सकते, तो ईरान को मिसाइल अपनी खर्च करने दो। जब ईरान अपनी मिसाइल खर्च कर लेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अब वो तो एक अंतहीन वो एक प्रक्रिया है, सिलसिला तो है। उसके बाद जी हम जवाब देंगे। दोनों ही स्थिति में आप देखिए अमेरिका को पीछे ही हटना है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट है कि इजराइल जो है उसकी जो लॉबी अमेरिका में और वो उसकी सरकार में बैठी हुई है, वो ये कोशिश कर सकती है कि कोई और बड़ी तबाही अमेरिका की हो, जिससे फिर अमेरिकन फोर्सेस और ज्यादा मोटिवेट हो ईरान पे बड़ा अटैक करने के लिए। तो वो ये कर सकती है कि अभी पीछे ना हटे और ईरान मार दे अब्राहम लिंकन को, ये हो सकता है। ओके। बहरहाल ट्रम्प जो है अपने ही जाल में कहीं फंसे हुए हैं। जिस वक्त इमाम खामनाई का जो जनाजा था, उनकी आखिरी सफ़र था, उस सफ़र के दौरान एक साजिश रची जा रही थी पर्दे के पीछे, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कतर,
कुवैत, ये सब शामिल थे, शिरकत कर रहे थे। और ये भनक ईरान को लगी, ना सिर्फ उसने पलटवार किया, लेकिन ऐसा पलटवार किया है कि तमाम ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ, एयरपोर्ट्स के साथ साथ, अमेरिकन बेसिस के साथ साथ पहली बार अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन ऑफिसर्स आर्मी के, वो भी हताहत हुए हैं। और आज जो अमरीश जी कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम सीबीएस अमेरिकन मीडिया, उसने पहली बार ये माना है, स्वीकार किया है मल्टीपल सोर्सेज अमेरिकन आर्मी के आधार पर कि अमेरिकन सोल्जर्स हताहत हुए हैं। ये बड़ी खबर है। अब देखना यही है कि इन 3 दिनों में ट्रंप क्या तय करते हैं, क्या सोचते हैं। और ट्रंप की जब बात आती है दोस्तों, तो मैं कभी भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत ही इनसेन, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल माइंड है, कुछ भी हो सकता है। वो सुलह की भी बात कर सकते हैं, जंग की भी बात कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं, ट्रंप पर, कि वो इन 3 दिनों में क्या करेंगे। लेकिन जो भी फैसला होगा उसी के हिसाब से हालात या तो सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।